गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो एक क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर दोनों चीज़ मेंशन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिख रखा है बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, 10,000 शेयर्स, और पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। इसमें जो एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 5 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज़ है। इसमें लिखा है कि ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। इसमें लिखा है कि जितने भी शेयर्स थे सबको अलॉटेड कर दिया गया है और सबसे अमाउंट आ रखी है, एक्सेप्ट एक चिंटू शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स थे, जिसने अपना अमाउंट नहीं पे कर रखा है। कौन सी कॉल में, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में। फिर नीचे एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम रोहन है, उसने अपनी 300 शेयर्स पर, उसके पास 300 शेयर्स हैं जिसमें उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे वर्किंग नोट करना होता है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 10,000 के शेयर्स हैं, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 ईच है। एप्लीकेशन में 5 रुपीज़ दे रखा है, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ दे रखा है, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपीज़ है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज़ का है। तो इसमें हम 2 शेयर होल्डर बनाएंगे, एक चिंटू है और एक रोहन है। जो चिंटू है उसके पास 200 शेयर्स है, उसने अपना एप्लीकेशन की अमाउंट दे रखी है, अलॉटमेंट की अमाउंट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं दे रखी है। फिर वहीं पर एक और शेयर होल्डर है हमारे पास जिसके पास 300 शेयर्स अलॉटेड है, उसने अपना एप्लीकेशन की अमाउंट दे रखी है, अलॉटमेंट की भी दे रखी है और उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को उसने अलॉटमेंट के साथ दे रखा है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की करेंगे। जब कंपनी शेयर्स को इशूड करती है तो पब्लिक क्या करती है, उनके लिए अप्लाई करती है। तो उसकी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कितने दे रखे हैं, 10,000 शेयर्स दे रखे हैं और एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है, 5 रुपीज़ है। तो हमारी बैंक में कितनी आ जाएगी, 50,000। जब हम एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री करेंगे, जब हमारा शेयर एप्लीकेशन से जो अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, शेयर कैपिटल में। उसकी एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स हमारी 50,000 मनी आ जाएगी, 10,000 की शेयर्स हैं और एप्लीकेशन की अमाउंट में 5 रुपीज़ मेंशन है। अब बच्चों हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट में हमें 2 रुपीज़ गिवन है। अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की वैल्यू 2 है, तो हमारे यहाँ पे 20,000 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक की एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये 2 एंट्री तो आप नॉर्मली करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कॉल्स इन एडवांस है। जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था कि एक रोहन है, उसने मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की अमाउंट कब दी थी, अलॉटमेंट में दे दी थी। कितने शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर। तो हम सबसे पहले हम इसके अमाउंट लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हमें एग्जैक्टली पता है, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़, तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। जो रोहन है उसके पास 300 शेयर्स है, उसने पहले अपना फर्स्ट कॉल की अमाउंट दी है। कितने शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर। तो पहले 300 शेयर्स पर कितनी अमाउंट है, फर्स्ट कॉल की 2 रुपीज़ है, तो हमने 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 600 आ गई। फिर उसने अपने सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ दे रखा है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स पर उसने फाइनल कॉल का अमाउंट दिया, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल टू 300। अब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, या तो आप 2 बार 2 कॉल्स इन एडवांस कर सकते हो या तो आप 1 बार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों अमाउंट को एक ही उसमें डाला है। अब आप क्या करेंगे, 20,000 प्लस 900 को ऐड करोगे, इन दोनों की अमाउंट कहाँ पे जाएगी, बैंक में जाएगी। जनरली वैसे बैंक में जाने कितनी चाहिए थी, 20,000 जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक शेयर होल्डर है रोहन, उसने अपना 300 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है उसने अलॉटमेंट में दे दिया है, तो बैंक में 900 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम टोटल करके लिखेंगे 20,900।
आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बच्चों हम अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। सो फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होती है हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने दे रखे हैं, 10,000 शेयर्स दे रखे हैं और फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारा 20,000 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम इसकी बैंक की एंट्री करेंगे। सो जनरली जब आप करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हो। अब स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ मेंशन है। सबसे पहले तो हम रोहन की एंट्री करेंगे जिसने अलॉटमेंट पे उसने अपने फर्स्ट कॉल की अमाउंट दे दी थी। कितने शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर उसने 2 रुपीज़ गिवन दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स पर उसने 2 रुपीज़ गिवन दिया था, तो यहाँ पे 600 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने जब पढ़ा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक चिंटू था जिसने अपना फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दिया था। जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स पे अमाउंट नहीं देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर एक कंपनी के लिए एक लॉस होता है तभी हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे उसने कितने शेयर्स पर नहीं दिया है, उसने 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रखा है जो कि 2 रुपीज़ है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारा हो गया 400। आपको स्टूडेंट समझ आया कि हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा है। एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। कॉल्स इन एरियर इसलिए लिखा है क्योंकि एक शेयर होल्डर था चिंटू जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया था, तो हमने कॉल्स इन एरियर करके लिखा है। और वहीं पर ही एक रोहन था जिसने ऑलरेडी अपना फर्स्ट कॉल के अमाउंट पहले से दे रखा है। जब कोई शेयर होल्डर पहले अपना अमाउंट दे देता है तो हम जब उसकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज आती है तो उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं वो अमाउंट। तो यहाँ पे 300 शेयर्स थे तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। सो 1000 रुपीज़ को जब हम 20,000 से माइनस करेंगे तो बैंक में कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगा, टोटल 19,000। ये हमारी बैलेंस आया जब मैं 20,000 में से इन दो अमाउंट को डिडक्ट किया। अब बात करते हैं हम सेकंड कॉल की। स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड कॉल है वो हमें 1 रुपीज़ गिवन है और नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कितने गिवन है, 10,000। सो फर्स्ट एंट्री कैसे होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, सो 10,000 एंड 10,000 आ जाएगा। जब हम इसकी बैंक की एंट्री करेंगे तो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये दो एंट्री तो स्टूडेंट्स आप नॉर्मली करते हो, लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर दोनों गिवन है। अब हम बात करते हैं रोहन की। तो रोहन की हमने जो ये फर्स्ट कॉल है इसकी हमने अलॉटमेंट में अमाउंट पे कर दिया था, और जब फर्स्ट कॉल हमने की थी तो फर्स्ट कॉल से इस अमाउंट को हमने डिडक्ट भी कर दिया था। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि उसके जो 300 के शेयर्स थे जो उसने अलॉटमेंट में दिए थे, 300 शेयर्स किस में दिए थे, अलॉटमेंट के टाइम में दिए थे, जो हमने एंट्रीज यहाँ पे की थी, ये वाली एंट्री। तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, मीन्स उसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा है 300 शेयर्स पर अमाउंट, अब वो दोबारा नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर रखा है। कितने शेयर्स पर, 300। रोहन के पास 300 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में दे दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल टू 300 इसकी अमाउंट आ गई कॉल्स इन एडवांस। अब तो रोहन का तो बच्चों यहाँ पे सारा अकाउंट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं चिंटू की। चिंटू जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट नहीं दिया था। कितने शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर, और फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी है, 1 रुपीज़। तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करके कितना लिखेंगे, 200 शेयर्स पर। उसके पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स पर कौन सी अमाउंट, फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 200। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 300 और 200 को हम लोग 10,000 से माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैंक में आएगा। जैसे 10,000 में से हमने 500 रुपीज़ माइनस किया तो हमारा बैंक में अमाउंट कितना आया, बैलेंस ये हमारा आया 9,500। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा है वो इसी के बेस पे दे रखा है।
सो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को करके लाइएगा और इस वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।